हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट रिस्क की एक ऐसे कॉम्बो प्लान के बारे में बताऊंगा जिसमें कि आप निवेश करके 51,635 रुपये का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पा सकते हैं। जी हाँ, यह दो स्कीम का नाम है मंथली इनकम स्कीम और रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। इन दो स्कीम को मिलाकर आप एक्स्ट्रा 51,000 रुपये का बेनिफिट पा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, करेंटली एमआईएस का जो इंटरेस्ट रेट है 7.1% का है और आरडी का जो इंटरेस्ट रेट है 5.8% का। तो क्या इस स्कीम दोनों स्कीम को मिलाकर आपको 12.9% का इंटरेस्ट मिलने वाला है? तो यहाँ पर इस वीडियो में सारी जानकारी आपको डिटेल में दूंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे चैनल पर ये वीडियो ऐसे आ रही है कि ये दोनों स्कीम को मिलाकर 12.5-13% के लगभग इंटरेस्ट मिलता है। तो इसका मैं सारा जो डिटेल्स है आपको बताऊंगा। अगर आप सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं कि ये क्या वाकई में 13% का इंटरेस्ट मिलता है, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। 12.9% का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इन दोनों स्कीम को मिलाकर। बट इतना जरूर बता सकता हूँ, आपको 51,635 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। किस प्रकार से मिलेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे कर लेते हैं चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एमआईएस में जैसे आप जानते हैं मंथली इनकम स्कीम है। इसमें जो आपको हर महीने के महीने इंटरेस्ट आता है, उस इंटरेस्ट को आप अगर पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आप चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। पहला कॉलम मैंने जो बनाया है इन्वेस्टमेंट अमाउंट का है। अगर आपने एमआईएस में 1 लाख रुपए का निवेश किया तो आपको मंथली 591 रुपये के लगभग हर महीना ये इंटरेस्ट मिलेगा। इस इंटरेस्ट के हिसाब से आपका जो टोटल 5 सालों का ब्याज होता है 35,500 के लगभग ये आपका ब्याज होता है। बट अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है मंथली मंथली, तो आप इस इंटरेस्ट को पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में ऑटो ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ ऑटोमेटिक का एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन देना होगा, जिससे कि हर महीना ऑटोमेटिक एमआईएस से आरडी में जाता रहेगा। तो ये जो इंटरेस्ट है, इसके हिसाब से आरडी में अगर आप जमा करते हैं तो 5 सालों के बाद आरडी की जो मैच्योरिटी अमाउंट होती है वो 41,237 की होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट लेते हैं और आपका उसका कोई यूटिलाइज नहीं होता तो 35,500 रुपये। बट आरडी में अगर उस इंटरेस्ट को आप ट्रांसफर कर देते हैं तो 41,237 रुपये, यानी कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की अगर बात करूँ तो 5,737 रुपये का आपको सीधे सीधे फायदा मिलने वाला है। अब अगर 3 लाख रुपए का निवेश किया तो आपका 1,775 रुपये मंथली ब्याज मिलता है आपको। इस ब्याज के हिसाब से 5 सालों का टोटल ये ब्याज हो जाता है एमआईएस का 1,06,500। बट ये 1,775 रुपये ब्याज को अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो आपको 1,23,711 रुपये मिलेंगे। यानी कि एमआईएस के इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ 17,211 रुपये आपको का लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से 4.5 लाख की लिमिट के हिसाब से अगर आप जमा करते हैं तो आपको 25,817 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। और 9 लाख रुपए, जो कि अभी करेंटली 9 लाख रुपए जॉइंट अकाउंट की एक मैक्सिमम लिमिट है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया है। आपको जो यहाँ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है 51,635 रुपये का। तो इस हिसाब से आप यहाँ एक्स्ट्रा बेनिफिट इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। अगर आपको मंथली पैसे की जरूरत नहीं है तो आप सीधे सीधे आरडी में ट्रांसफर करवा दीजिए और वहां से आप 5.8% का इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। बट ये जो बहुत सारे जगह चल रहा है कि 12.9% का इंटरेस्ट है, तो ऐसा नहीं है। आपको ये 7.1 के आसपास ही इसका इंटरेस्ट मिलेगा। आगे भी मैं आपको एनएससी के साथ कंपेयर करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक आपको अपडेट दे देता हूँ। ये जॉइंट की जो लिमिट है, जो 9 लाख रुपए थी, वह उसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। और सिंगल अकाउंट की जो लिमिट थी 4.5 लाख रुपए की, तो उसे बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आपको देखना है, जो कि अभी मैंने करेंटली 9 लाख रुपए जॉइंट का एग्जाम्पल दिया है, वो फ्यूचर में सिंगल अकाउंट का हो जाएगा। अगर मान के चलते हैं अभी जो 7.1% इंटरेस्ट है, यही अगर कंटिन्यू रहता है तो आपको जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए के ऊपर मंथली 8,875 रुपये का ब्याज मिलेगा। हर इसी अमाउंट का अगर आप आरडी में ट्रांसफर करवा देते हैं तो आपको 6,08,558 रुपये का मैच्योरिटी मिलेगा। यानी कि एमआईएस के जो इंटरेस्ट है, जो 5,32,500, उसके हिसाब से आपको 86,058 रुपये का लाभ होने वाला है। यहाँ मैं आपको और एक टिप देना चाहता हूँ। अगर आप और आपके पास कुछ ज़्यादा पैसे हैं और आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 15 लाख रुपए का जैसे जॉइंटली अकाउंट है, तो आप जॉइंटली ना करके सिंगल सिंगल 2 अकाउंट कर लीजिए 9-9 लाख रुपए के, तो आप 18 लाख रुपए इस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं एमआईएस प्लस आरडी की स्कीम का। अब यहाँ पर मैं एक और चार्ट लेकर आया हूँ जिसमें कि आपको डिटेल के माध्यम से बताऊंगा कि कौन सी स्कीम बेटर है
यहाँ पर आप देखिए MIS में अगर आपने 9 लाख रुपए निवेश किया तो आपको 3,19,500 रुपये का ब्याज मिलता है। टोटल आपका होता है 12,19,500। बट अगर MIS प्लस RD में आप इस स्कीम को ट्रांसफर करते हैं, कॉम्बो प्लान यूटिलाइज करते हैं, तो यहाँ इस हिसाब से आपका 3,71,135 रुपये ब्याज होता है। टोटल आपका जो 5 साल के बाद मैच्योरिटी मिलने वाला है वो आपको 12,71,135 रुपये मिलेंगे। यहाँ पर आप देखिए एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, NSE में जैसे कि करेंटली 7% का इंटरेस्ट है, तो 9 लाख रुपए अगर एक मुक्त भी अगर आप इस स्कीम में रख देते हैं तो आपको 3,62,296 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी कि 12,62,297 रुपये, 96 रुपये यहाँ कुछ पैसे हैं, तो उस हिसाब से ये आपको मिलेगा। तो यहाँ किसी भी प्रकार से अगर आप देखें 12.9% जो कि कैलकुलेशन दिया गया है वो पूरा का पूरा गलत है, वो आपको 12.9% नहीं मिलेगा। अगर 12.9% इंटरेस्ट होता है कंपाउंडिंग, तो ये जो आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं MIS प्लस RD में, तो वो 16.5 लाख होने चाहिए थे, 12,71,000 नहीं होते। तो इसको आप पूरा अवॉइड कीजिए। 13% के हिसाब से आपका कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये करीबन 7.15% का इंटरेस्ट आता है। बट आपको यहाँ पर एक फैसिलिटी मिल जाती है, NSE में अगर आप पैसा लगाते हैं 9 लाख रुपए तो आप 5 सालों से पहले बीच में उठा नहीं सकते हैं। बट यही पैसे अगर MIS में लगाते हैं और RD में इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं तो आपको MIS को प्री मैच्योर क्लोजर करने की फैसिलिटी मिल जाती है 1 साल के बाद, और RD को भी आप 3 साल के बाद कभी भी क्लोज करवा सकते हैं। RD से भी आप लोन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी बेनिफिट मिल जाती है। अगर आप बोलेंगे इनके ऊपर वीडियो बनाने के लिए तो जरूर से जरूर कॉमेंट कीजिएगा, जितने ज़्यादा कॉमेंट आएंगे उसी के हिसाब से मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।